भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत थी, आपकी ये ख्वाहिश थी कि सूरह यासीन मेरे हर एक उम्मत के फ़र्द जो है उसके दिल के अंदर सूरह यासीन हो। हर एक मेरे उम्मत के जितने अफराद हैं, हर एक फ़र्द को सूरह यासीन याद हो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी और चाहत थी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सूरह यासीन को याद करें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे इंसान के जिस्म में दिल होता है ना, दिल, सूरह यासीन ये कुरान का दिल है। कुरान का दिल है सूरह यासीन। जो इसको एक मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह 10 कुरानों का सवाब उसे अता फरमाएंगे। और एक और हदीस में जिसका मफहूम है, मन क़रअ यासीन फी सदर नहार क़ुज़ियत हवाइजुहु, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ेगा, इसकी पाबंदी करेगा, तो उसकी जितनी भी जायज़ हाजतें हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। जिस हाजत के लिए सूरह यासीन की तिलावत करेगा, पढ़ेगा, अल्लाह उसकी उस हाजत को पूरी कर देंगे। और इसके अलावा भी सूरह यासीन की बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं सूरह यासीन की। जैसा कि मफहूम है कि अगर कोई भूखा पढ़े तो वो सैर हो जाता है, अगर प्यासा सूरह यासीन को पढ़े तो वो सैराब किया जाता है, नंगा लिबास से महरूम अगर वो पढ़े तो उसे लिबास पहना दिया जाता है, कुआरा पढ़े तो उसकी शादी हो जाए, खौफ ज़दा पढ़े तो खौफ से उसे अमन मिल जाए, वो अमन पाए, कैदी पढ़े तो उसे रिहाई मिल जाए, वो रिहाई पाए। सफ़र में अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटका हुआ हो तो सूरह यासीन को पढ़े, इसकी बरकत से अल्लाह उसे रास्ता दिखाएंगे। और जिसका कोई सामान गुम हो गया हो, कोई चीज़ गुम हो गई हो कीमती, सूरह यासीन की तिलावत करे, इसकी बरकत से उसका सामान उसे मुहैया कर दिया जाएगा। और अगर कोई मरीज़ है, बीमार है, वो पढ़े तो वो शफायाब हो जाए। और अगर कोई शख्स है वो नज़र की हालत में है, उसकी रूह नहीं निकल रही है, तो सूरह यासीन उसके पास बैठ के पढ़ी जाए तो उसकी बरकत से उसकी रूह आसानी से निकल जाए। मैयत के ऊपर बैठ के अगर सूरह यासीन पढ़ी जाए तो उसकी वजह से कब्र में अज़ाब जो है, अज़ाब में उसके लिए तखफीफ की जाती है। और एक और हदीस शरीफ में है, जो सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा और आखिरत के लिए पढ़ेगा, उसके पहले वाले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सब गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई, सूरह यासीन को हम याद करें। इसकी बरकतें और फ़वाइद तो है ही हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि सूरह यासीन हर एक के दिल में हो, मेरे हर एक उम्मती को सूरह यासीन याद हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी। क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के लिए इतना नहीं कर सकते कि सूरह यासीन एक छोटी सी सूरत है, हम उसे याद करें। बरकतें, फ़ायदे डेफिनेटली हमें इसके साथ साथ वो मिलती रहेंगी, इसकी बरकतें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और आपकी ख्वाहिश है, हम आपकी ख्वाहिश का कम से कम ये कि लाज रखें और सूरह यासीन को हम याद रखें।